सबसे पहले समझो, मान लो एक हम लेते हैं वर्ग, जैसे हम ले लें 10 से 20, क्या लिखा हुआ है 10 से 20 एक वर्ग है, ठीक ना। इस वर्ग में इसके क्या बोलेंगे निम्न सीमा, क्या बोलेंगे निम्न सीमा या न्यूनतम मान बोलेंगे। इस 20 को क्या बोलेंगे उच्च सीमा। इतना समझ में आ गया। देखो इससे पहला फॉर्मूला बनेगा परिसर, क्या बनेगा परिसर। परिसर का फॉर्मूला क्या होता है उच्च सीमा माइनस में निम्न सीमा। समझ में आया कि नहीं। और परिसर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, उच्च सीमा 20 है, निम्न सीमा 10, तो 20 में से घटाकर 10 तो कितना आ जाएगा 10, यानी कि इसका परिसर कितना होगा 10 होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। देखो इसके बाद इसमें होता है वर्ग चिन्ह, क्या होता है वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला क्या होता है, जिसको लिखते हैं एक साल। समझ में आता है कि नहीं। इसका फॉर्मूला होता है उच्च सीमा प्लस में निम्न सीमा बटा में 2। क्या होगा इसका फॉर्मूला उच्च सीमा प्लस में निम्न सीमा बटा में क्या हो जाएगा 2। इतना समझ में आया कि नहीं। इस दोनों को जोड़ देंगे 2 से भाग कर देंगे, तो 20 10 30, 30 से भाग कर 2 से क्या मर्तबा कर जाएगा 15 मर्तबे, यानी कि वर्ग चिन्ह से कितना आ जाएगा 10 से 20 का 15 आ जाएगा। समझ में आ गया। परिसर और वर्ग चिन्ह समझ में आया कि नहीं। देखो इसके बाद मिलान चिन्ह आता है तुम लोग टैली मार्क। मिलान चिन्ह कैसे लिखते हैं, तो क्या लिखते हैं मिलान चिन्ह के लिए मिलान चिन्ह जिसको बोलता है टैली मार्क। एक को लिखेंगे 1, 2 के इस तरह लिखेंगे, 3 इस तरह होगा, 4 कैसे लिखेंगे 1 2 3 4 हो जाएगा। 5 कैसे लिखेंगे 1 2 3 4, इस तरह काट देंगे पूरा, क्या हो जाएगा 5 5 1 6, इस तरह कितना होगा बोले तो इसको 10, इस तरह क्या लिखते हैं मिलान चिन्ह लिखते हैं। समझ में आ गया मिलान चिन्ह। अब देखो इसको लिखेंगे माध्यक का फॉर्मूला, क्या लिखेंगे माध्य। इसका फॉर्मूला क्या होता है परीक्षणों का योगफल बट्टा में क्या होगा परीक्षणों का संख्या, या यहाँ पे आंकड़ों का योगफल बट्टा में आंकड़ों का संख्या। ठीक, इसका एक देखो माध्यम का फॉर्मूला क्या हो गया परीक्षणों के योगफल बट्टा परीक्षणों का संख्या, या आंकड़ों के योगफल बट्टा में आंकड़ों का संख्या। इसका तीन और फॉर्मूला होता है, ठीक ना। सिग्मा एफ आई इंटू में एक्स आई बटा में सिग्मा एफ आई, ये होता है प्रत्यक्ष विधि से। कौन सा विधि से प्रत्यक्ष विधि से। क्या लिखेंगे प्रत्यक्ष विधि। इसका बाद होता है लघु विधि। क्या होता है लघु विधि या कल्पित विधि उसी को बोलते हैं कल्पित विधि। इससे माध्य का फॉर्मूला क्या बनेगा, इससे माध्य का फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू में डी आई बटा में सिग्मा एफ आई। सिग्मा मतलब क्या से पता है कि नहीं, सिग्मा मतलब क्या होता है पूरा का योगफल। अब देखो इसके बाद देखो होता है पग विचलन विधि से। कौन सा विधि से होता है पग विचलन विधि। देखो इससे माध्य का फॉर्मूला क्या बनेगा, तीसरा विधि क्या हो गया इसमें। देखो पहला विधि इसमें क्या हो गया प्रत्यक्ष विधि, दूसरा विधि हो गया इसमें लघु विधि या कल्पित विधि, तीसरा विधि क्या होगा इसमें पग विचलन विधि। इससे सब फॉर्मूला होगा ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू में ई वाई बटा में क्या होगा सिग्मा एफ आई इंटू में होता है एच, इसमें क्या होगा इंटू में एच। इतना समझ में आया कि नहीं। परिसर निकल गया, वर्ग चिन्ह, माध्य, माध्य के 3 फॉर्मूला और लिख दिए। इतना जो तुम इतना जो है 9th में पढ़ना तुम लोग, ठीक ना। और ये भी किस में है 9th। इतना समझ में आ गया। अब माध्य के बाद क्या इसमें आएगा माध्यक। माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है पता है कि नहीं। तो इसके बाद यहाँ पे लिखते हैं माध्यक बराबर, माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है एल प्लस एन बटा 2 माइनस में सी एफ, या सी लिखेंगे इसको बटा में क्या लिखते हैं एफ इंटू में एच। किसका फॉर्मूला होता है माध्यक का। बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है एल प्लस एफ 1 माइनस में
F0 बट हम क्या लिखते हैं 2F1 माइनस में F0 माइनस में F2 इंटू में H। किसका फॉर्मूला हो गया? बहुलक का। माध्य, माध्यक और बहुलक इस तीनों में भी एक संबंध होता है। माध्यक, बहुलक और माध्य इस तीनों में क्या होता है? एक संबंध होता है। इसमें होता है बहुलक बराबर, क्या होता है फॉर्मूला? बहुलक बराबर 3 गुना माध्यक माइनस में 2 गुना माध्य। समझ में आया कि नहीं? किसका फॉर्मूला हो जाएगा? बहुलक का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है ना। बहुलक का फॉर्मूला क्या हो गया? 3 गुना में 3 गुना माध्यक माइनस में 2 गुना माध्य। तो इतना समझ में आ गया? इतनी सांख्यिकी से फॉर्मूला। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? इसको नोट करो, इसको प्रायिकता से फॉर्मूला।